कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए हो। जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अपशब्द नहीं कर रहे। अब दुनिया, जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर में बढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कह दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो? आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जी जियो, आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया है? जरा बनाया है? धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया हो, ठीक है। हमने बनाया। पापड़ बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो कुछ लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, रमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो, कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो, जिसको तुम पांव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती है, तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फट जाए, फट गया। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते? जिस आटे को अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फट जाए, फट गया। वो फटे बीच में से, बार बार फटे, बार। बस जब लोगों के अपशब्द मिल रहे हों, लोग हंस रहे हों, ताने दे रहे हों, आड़ा टेढ़ा कह रहे हों, समझ लेना मेरा भगवान तुमको पापड़ की लोई को कूट रहा है। जब कूटेगा, बिलेगा, ऐसा जोरदार बिलेगा कि कभी नहीं फटेगा, फिर वो आनंद में पड़ जाएगा।
फिर पापड़ का नियम दूसरा, पापड़ का दूसरा नियम बताया कि पापड़ बनने के बाद सूखने डालो पर किसी की छाया नहीं पड़ जाए। समझ गई हो क्या है? बोलना तो नहीं पड़ेगा। अगर छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पड़ जाता है, फिर वो उसमें स्वाद भी नहीं आए, तलो सेको खाओ तो स्वाद, छाया नहीं पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, कुटने पिटने के बाद तुम अच्छी उन्नति करने पर आ जाओ, तो ध्यान रखना रे अहंकार की छाया नहीं पड़ जाए। छाया पड़ गई तो गए, अहंकार की छाया पड़ी कि बर्बाद, नष्ट हो गए। छाया ना पड़े, अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहम कि जब छाया पड़ती है तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। बर्बादी के सिरे की ओर हम बढ़ गए।